क्या क्लियर करना है? लॉजिक। मैथ में कुछ है नहीं, मैथ क्या है? केवल लॉजिक। इसे इसमें आपको याद भी नहीं करना, दिमाग पे लोड भी कोई नहीं रखना है, बस क्या डेवलप करना है? लॉजिक। और लॉजिक एक ऐसी चीज है, जब लॉजिक आपके अंदर डेवलप हो जाता है, बहुत सारी चीजों को आप देख लेते हैं, उसे याद भी नहीं करना, उसका कोई बर्डन भी नहीं होता और आपके पास आ भी जाता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आपके पास एक चेक है तो उस चेक में आप उस पूरे पैसे को फिल कर सकते हैं, चाहे दुनिया का जितना बड़ा अमाउंट, कोई बर्डन है। लेकिन अगर आपके पास चेक नहीं है तो लेके घूमते रहो, चोर भी जेब काट लेगा, पड़ोसी भी छीन लेगा, बच्चा है वो भी निकाल लेगा कि 10 रुपए मेरे को दे दे, लेके चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? लॉजिक। लॉजिक आपके बहुत बड़े से बड़े काम को भी क्या कर देता है? आसान कर देता है। और जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलपमेंट क्या है? आपके लॉजिक है। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या है? लॉजिक है। नहीं, पहले मान लीजिए गोविंदा का डांस देखना है और लॉजिक नहीं था तो गोविंदा आके डांस करे आपके सामने, तभी देख पाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, लॉजिक आ गया, तो आप चाहे जहां देखना चाहें गए देख रहे हैं, मतलब कोई भी हो। तो यही इसमें लॉजिक सीखना है, किसी चीज को रटना नहीं है। तो यहां पे मैंने बताया था 0.3 बार है, तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है 0.3330, यही तो है इसका मतलब, और कुछ है नहीं। फिर हमने ये बताया कि अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो जितने भी नंबर रिपीट होंगे उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 के साथ लेकर। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, जिसमें एक 0 है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से, जिसमें 2 0 है। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से, जिसमें 3 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? इसी को देखना है। तो यहां पे दिया गया है 0.3 बार को P बाई Q के रूप में दिखाओ, तो हमने माना x इक्वल 0.3 बार या x इक्वल 0.3333 कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे। समझ में आया? तो लिख दो, दोनों तरफ 2 से गुणा करने। दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दरअसल देखने में मल्टीप्लाई है, लेकिन दरअसल है कुछ नहीं। मैथ का रूल होता है कि आप जब किसी के साथ कोई भी ऑपरेशन करें तो उस ऑपरेशन का इफेक्ट आपके सॉल्यूशन पर तो पड़ रहा है, लेकिन दरअसल दरअसल दोनों को क्या कर दे रहा है? बैलेंस कर दे रहा है, अर्थात दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपके यहाँ 2 गरीब व्यक्ति हैं और आपको सहायता करनी है, दोनों को 10-10 रुपए आपने दे दिया, तो दरअसल क्या किया? उनमें से किसी को आपने आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। बढ़े तो दोनों बढ़े और घटे तो दोनों घटे। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये चीज ऐसे ही करना है। तो यहां पे हमने 10 से x को मल्टीप्लाई किया और 10 से यहां पे हमने किसको मल्टीप्लाई किया? 0.33। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या आया? 10x। ये क्या आया? 0। अब तो यहाँ पॉइंट आएगा नहीं, ये डेसिमल इधर जाएगा। 3.3333। यहां तक कोई दिक्कत? 0.33 को हमने क्या लिखा है? x, तो 10x इक्वल 3 प्लस x लिख सकते हैं। समझना ध्यान से, लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब 10x, x को
को x की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में। जब भी साइन चेंज होगा, सॉरी जब भी साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। समझ में आया? 10x माइनस x इक्वल 3, ये कितना आ गया 9x इक्वल 3, तो x इक्वल 3/9, तो x इक्वल 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। समझ में आपको कितना आ रहा था? कहाँ इतना आ रहा है? सर आ रहा है, डबल 3 लिखा है। डबल 3 क्यों आ रहा है? देखना है ध्यान से, कर लोगे? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझना, एक भी पॉइंट इधर से उधर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर। और सारा खेला किसका है? कॉन्सेप्ट का। चलिए आगे बताएं। आइए हम एक नंबर लेंगे, रेफरेंस से किसी को लिखना तो नहीं है, कल तो बताए थे इसे। देखो ये अच्छे से समझ में आ गया तभी आपको आईआईटी लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे। यही कम समझ में आया तो फिर उसमें आपको ये भी देखना है इसमें कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल में जब भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये दिया रहता है, फ्रैक्शन ऐसे रहेंगे, तो उसमें कैसे आप जानेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज को भी आपको मतलब वहां पे क्या करना है, पकड़ना है। लेकिन अभी ये सीखते हैं, इस पे कॉन्सेप्ट बनेगा तभी वहां पहुंच पाएंगे। समझ में आया? तो लिखिए 0.235 0.235 को P/Q के रूप में लिखो। इंग्लिश में राइट 0.235 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन को समझो फिर हम देखते हैं। यहां पे ये देखिएगा ध्यान से, 0.235 बार रिपीट कौन कर रहा है? 3 और 5। तो रिपीट अगर जो कर रहा है इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 5 कर रहा है ना, अगर केवल 3 करता तो 10 से, इसके साथ एक और कर रहा है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी आई? तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, x इक्वल 0.2353535 ऐसे लिख सकते हैं। रिपीट कौन करेगा? 3535। मेरी बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम आई? तो अगर ऐसी कंडीशन है, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ LHS और RHS, इधर और इधर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। इंग्लिश मीडियम होंगे उन्हें इंग्लिश में लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। तो 100 इंटू x, 100 235 और 35 10s। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100x
100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट किधर जाएगा? दो स्थान किधर जाएगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट। गुणा करने पर हाथ मजबूत होता है कि कमजोर होता है? मजबूत होता है। गुणा करने पर नंबर क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ये नंबर स्ट्रांग हुआ, इधर जाएगा। और डिवाइड करने पर नंबर क्या होता है? स्ट्रांग होता है, वीक होता है? वीक होता है। तो किस तरफ आता है? लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना? इसीलिए ये इधर गया। तो इसलिए कभी कोई बोले तो बोलना है मैं उसका दायां हाथ हूँ, ये नहीं बोलना मैं उसका बायां हाथ हूँ, बोलते कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। नो, ठीक है? तो यहाँ पे तो 2 3.5 3 5 लाइक दिस, ठीक है ना? 5 यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है? 3 5 3 5, ठीक है? आपको यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ है ना 3 5 3 5 3 5, ये डेसिमल कितने डिजिट गया इधर? राइट साइड 2, तो यहाँ लगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में है? आइए, मेन चीज क्या देखना है हमें? x की वैल्यू ये चाहिए 0.235 235 35 35। यहां पे है क्या? 23.535353। अगर हम इसे ऐसे करें, ध्यान से देखना, ये जो नंबर है 235 पॉइंट, हमें चाहिए 2.3 अगर लिखें भाई, यहां ध्यान से देखना, डेसिमल का नंबर ये भी है और डेसिमल का नंबर ये भी है। यहां से हमें ये नंबर निकालना है तो 0.53553। यहाँ कितना है? 0.235। इसी नंबर को यहाँ प्लस करते हैं, तो जिस नंबर को प्लस करते हैं उसे आप माइनस करिएगा। क्या करिएगा? माइनस करिएगा। अभी मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, काम है नहीं यहाँ से, ये तो जाता ही रहेगा। 0 0, यहाँ कितना बचा? 3। क्या बचा? 3। इसका मतलब 23.3 प्लस 0.2, समझ में आया? और 0.2 के बाद ये 35 35 35 ये जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, फिर से देखो। हमें चाहिए 0.235, इसमें से 0.235 हमें अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। तो 0.235 अगर निकालेंगे तो यहाँ 23.535 है और 235 चाहिए। अगर हम इसमें से 2 निकाल लें तो कितना बच गया? यहाँ 3। तो 23.3 अलग हो गया, बाकी 0.235 आता रहेगा। यहाँ पर जब हमने 2 इसमें से निकाला तो यहाँ 3 बच गया, तो ये जो 3 बचा इसके साथ आ जाएगा 23.3। अब क्या बच गया यहाँ? 2 35 35 35 ये आ गया, और पॉइंट तो रहेगा ही, क्योंकि 0.3 में 0.2 जोड़ेंगे तभी तो 0.5 होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने काम कर लिया। और ये वैल्यू किसकी है? x की वैल्यू है। तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 100x इक्वल 23.3 प्लस x। किसी को कोई प्रॉब्लम है? राजू, ट्रांसपोज करेंगे माइनस x 23.3
आगे बताएं। ठीक है, तो अब इसमें से माइनस किए तो थोड़ा सा 99x, 100x से एक x गया, कितना बच जाएगा 99x, और ये क्या हो गया 23.3। ठीक है, और x इक्वल टू 3.3, ये 99 कहाँ जाएगा नीचे, यहां तक दिक्कत। अब ये देखो 0.3 है, इसको हटाने के लिए ये हमने हटाया, और यहाँ पे आप 1 और इधर जितने नंबर उतने 0, एक नंबर है तो एक 0। ठीक है, तो यहाँ 10 आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 233990। क्लियर। ये किससे कैंसिल होगा, यहां देखो किसी से कैंसिल हो सकता है। अगर 11 से कैंसिल करें, 11 2 जा 22, और फिर कितना बच गया 1 3, नहीं हो रहा है। 3 से कैंसिल करो जरा, हो रहा है 3 7 जा 21, 2 बचा, नहीं होगा। इसका मतलब यही वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, P/Q। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं 0.235 can be written 233/990 in the form of P/Q, या हिंदी मीडियम 0.235 को P/Q के रूप में दो 235/990 लिखा जाता। ठीक है ना, 233,990। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी कर लेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। करिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 में दिया हुआ है कि 0.6 बार को P/Q के फॉर्म में बताइए, 0.47 बार को P/Q के फॉर्म में बताइए, 0.001 बार को P/Q के फॉर्म में बताइए। अर्थात P/Q में चेंज करना है, अर्थात किसमें चेंज करना है, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। आरस में क्लियर हुआ। आइए देखते हैं पहला तीसरा बता दो, दोनों तो आ ही जाएंगे, दोनों से कर लेंगे, तीसरा बता दो। कोई बात नहीं, सब देख लेना धीरे से। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो x इक्वल 0.666 जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, तो एक अंक रिपीट कर रहा है, एक ही अंक यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो 10 इंटू एक्स इक्वल 10 इंटू, मार्कर नहीं चल रहा, 666, तो 10x इक्वल
यहाँ पे देखना 6.666 आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, 10x इक्वल, यहाँ पे हमें इस वैल्यू को निकालना है। इस वैल्यू को निकालेंगे तो 6 प्लस 0.66 को हमने क्या लिखा हुआ है, x प्लस x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब x को x की तरफ लाएंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा, पक्षांतर, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा किस में आएगा, माइनस में 6। ये कितना बचा, 9x इक्वल 6, x इक्वल 6/9, x इक्वल, यहाँ देखना ध्यान से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3 आंसर। अर्थात आंसर में लिख देंगे कि 0.6 बार को p/q के फॉर्म में 2/3 लिखें। मीन्स वी कैन राइट 2/3 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है ना, 2/3 ही किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कर लेंगे। सेकंड बताएं। आइए सेकंड देखते हैं। लिखना है किसी को? इसके बाद है 0.47 बार। x इक्वल क्या आ जाएगा, 4777 डैश। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। आप सब हिंदी में लिख देना या इंग्लिश में, जो जिस मीडियम में है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल क्या जाएगा, 0.4 10 मल्टीप्लाई 0.4777। ध्यान से देखना, 10 से मल्टीप्लाई किए 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स की वैल्यू ये 0.477। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान से, .777 डैश। कोई प्रॉब्लम? हमारी x की वैल्यू है क्या, 477। हमें x की वैल्यू निकालना क्या है, 477। इसका मतलब यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4 लेंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। यहाँ पे जो 3 बचेगा वो अलग है, बाकी अलग है। इसका मतलब 10x इक्वल 4.3 प्लस 0.4777 लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? लिख सकते हैं कि नहीं? सम करेंगे तो फिर यही आएगा, नहीं आएगा? कंफर्म हुआ? तो 10x इक्वल 4.3 प्लस क्या लिखेंगे, x। इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 10x माइनस x इक्वल 4.3। तो 9x इक्वल 4.3 यहां पे ले आओ। तो x इक्वल 4.3/9 या ओवर 9। तो x इक्वल, इसको अगर हम हटाएं यहाँ पे क्या जाएगा, 0, 43/90। कैंसिल होगा ये, जरा देखना, कैंसिल नहीं होगा ना। तो 3 से कैंसिल होगा, 2 से तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, 11 से होगा, नहीं होगा। मतलब वैल्यू विल बी दिस। तो अब क्या हम यहाँ लिखेंगे कि 0.47 बार को p/q के फॉर्म में 43/90 लिखा जा सकता है। मीन्स वी कैन राइट 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q
43/90। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसी को दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हैं कि 43/90 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर द वैल्यू 0.47 बार। एनी प्रॉब्लम? कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला आप सब देखिए, थर्ड बताया जाए, किसी को लिखना है? बोला लिखना है? हाँ, जिसको नोट करना है नोट कर ले। सरकारी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कि प्राइवेट टीचर बच्चों? पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सरकारी लोग आएंगे, जानते हैं कि सैलरी तो मिलनी है, अब पढ़ाओगे आराम से पढ़ाओ। ये बात, इसका मतलब फ्री की चीजें कभी कभी बड़े अच्छे अच्छे व्यक्तियों को भी कामचोर बना देती है, मेहनत कश इंसान को भी। इसका मतलब फ्री में किसी को कोई चीज देना चाहिए? नहीं देना। छोटे बच्चे को भी दूध तभी पिलाना चाहिए जब वो दिन भर खेले, ना खेले मोबाइल ही देख रहा है, उसे कुछ मतलब तू आज खेला नहीं है कि नहीं। इसीलिए मीन्स पेरेंट्स ऑल्सो शुड नॉट टू पेरेंट्स शुड नॉट गिव एनीथिंग फ्री टू देयर चिल्ड्रन। माता पिता को भी अपने बच्चों को कोई चीज फ्री में, तो बच्चों को मकान माँ बाप को फ्री में देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। कमा और घर बना और फिर रह, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सड़क पे जितने लोफड़ घूमते रहते हैं बुलेट लेके, माँ बाप के पैसे का पेट्रोल भरवा ले, अपना इतना तेजी से एक्सीलेटर में दाब दी ले जाके घोड़े से ही लड़ गए। ठीक है, ऐसा एक्सीडेंट देखा है आपने बुलेट और घोड़े का? आइए हमें मैथ का एक्सीडेंट देखना है, तो ये आप कर लिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जिंदगी में किसी को कोई चीज फ्री में, हाँ उसको जिंदा रहने के लिए तो देना है। गाना सुनते हैं फिल्म का ऑप्शन, उसमें गाना भी आता है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। जो भी जैसा, मुलाकात का मतलब कि कुछ सुविधाएं तो जरूरी है ना जीने के लिए। एक्स निकालना, एक्स की वैल्यू 0.001, तो 1 प्लस 0.001 तो ये आ गया एक्स। समझ पाए? ये तो एक्स की वैल्यू है, तो 1000 एक्स माइनस एक्स इक्वल 1, तो 999 एक्स, 1000 एक्स से एक एक्स गया तो 999 एक्स बचा 1, तो एक्स इक्वल 1/999 है। यही आपका आंसर आ गया। मीन्स वी कैन राइट 0.001 बार in the form of P/Q as 1/999। Any problem? ये समझ में आया कि नहीं? देखो सवाल करते समय कभी कभी चेक भी कर लेना, सवाल बहुत ज्यादा अगर नहीं आ रहा है तो कभी कभी ये भी हो सकता है हम शायद साइन भूल गए, ठीक है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन को वैसे करते तो ये सवाल सॉल्व ही ना होता, क्योंकि क्वेश्चन वैसा बन ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे।